नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुई प्रगति और कुछ आने वाले नए मिशनों के बारे में। भारत जो कभी छोटी सी अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ शुरुआत करने वाला देश था, आज अंतरिक्ष क्षेत्र में वैज्ञानिक मानकों पर अपनी पहचान बना रहा है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1967 में हुई। पहले उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च हुआ। उसके बाद धीरे धीरे इसरो ने उपग्रह निर्माण और अंतरिक्ष अनुसंधान में खुद को स्थापित किया। 2008 में चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की खोज में एक नई दिशा दी। और दोस्तों, यहीं फिर भारत रुका नहीं। उसके बाद उसने शुरू किया चंद्रयान 2 के लिए अपना अगला सफर, जो कि था 2019 में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत पहुंचते पहुंचते रह गया था क्योंकि हमारा लैंडर वीक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, भारत नई ऊंचाइयों को छूने वाला एक देश है। भारत यही नहीं रुका, वहां उसने शुरुआत करी चंद्रयान 3 की, जो कि 2023 में 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। उसके बाद भारत एक ऐसा देश बना जिसने चंद्रमा पर, जो कि दक्षिणी ध्रुव था चंद्रमा का, वहां पे अपनी एक सफलतापूर्वक लैंडिंग करी और भारत का ध्वज लहरा दिया। उसके बाद दोस्तों, भारत दुनिया का यह उपलब्धि हासिल करने वाला एक चौथा देश बना। उस मिशन से भारत को चंद्रमा की सतह पर जल की उपस्थिति के संकेत मिले। इस मिशन ने भारत की तकनीकी क्षमता और अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा को दोनों को मजबूत किया। उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे साल बीतते गए, भारत रुका नहीं और ना ही रुकेगा। 2023 में आदित्य L1 सूर्य की गतिविधियों और उनके पृथ्वी पर प्रभाव का अध्ययन करने लगा। यह मिशन हमें सूरज की भौतिक संरचना और गतिविधियों की जानकारी देता रहा और भविष्य में अगर मौसम और सौर तूफानों की चेतावनी में भी मदद करेगा, जिससे भारत को नहीं दूसरे देशों को भी इसकी जानकारी मिलती रहेगी। उसी सैटेलाइट के थ्रू भारत ने 55 उपग्रहों पर सफल संचालन किया। यह न केवल संचार और नेविगेशन में सहायक है, बल्कि सुरक्षा और निगरानी में भी मदद करता है। इसी तरह दोस्तों, भारत अपनी मौजूदगी पूरे वर्ल्ड को दिखा रहा है कि भारत क्या कर सकता है। इसरो का उपग्रह नेटवर्क तेजी से विकसित हो रहा है। उसके बाद मिशन जो आने वाले हैं दोस्तों, वो रहने वाले हैं गगनयान, जिसमें भारत एक और नई सफलताएं हासिल करेगा। भारत का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन परीक्षण मिशन गगनयान 1, जो कि 2025 में, मानव युक्त मिशन गगनयान 4 2027 में। इस मिशन से आप जानना चाहते हैं क्या हासिल होगा? मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे। ये भारत को अंतरिक्ष में मानव युक्त उड़ान वाले देशों में शामिल करेगा। उसके बाद ही दोस्तों, भारत 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर देगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान मजबूत होगी। यह स्टार्टअप और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक नए अवसर खोलेगा। बड़े बड़े देश अमेरिका जैसे को भारत बीट करने की क्षमता रखता है। भारत वैसे ही अपने में एक अद्भुत देश है। उसी के बाद अब वो 2027 में अपना चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च करेगा, जो कि रहेगा शुक्र ग्रह मिशन। चंद्रयान 4 दोस्तों चंद्रमा से नमूने वापस लाने वाला मिशन रहेगा। शुक्र ग्रह मिशन 2028 में शुक्र ग्रह के वातावरण और सतह का अध्ययन करेगा। इस मिशनों से दोस्तों, भारत अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा। उसी तरीके से भारत ने अंतरराष्ट्रीय मिशनों में भागीदारी की, जैसे AXIOM SIOM 4 मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पेस टेक स्टार्टअप्स के लिए लक्ष्य निर्धारित किया। अगले 5 साल में 5 यूनिकॉर्न कंपनियां, वार्षिक रॉकेट लॉन्च की संख्या 50 तक हो जाएगी। निजी क्षेत्र की भागीदारी में भारत के अंतरिक्ष उद्यमों में तेजी आएगी, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे भारत विकसित हो रहा है, उसी तरीके से भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से भी विकसित हो रहा है। आने वाले मिशन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसे और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, जिससे हम भारतीयों को एक गर्व का एहसास होगा। यह यात्रा केवल तकनीकी प्रगति की नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक पहचान का प्रतीक बनेगी। इसी तरीके से दोस्तों, अगले आने वाले कुछ 5-10 सालों में भारत अंतरिक्ष में अपनी नई बुलंदियां हासिल करेगा।
जैसे कि दूसरे देश अभी भी समझते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है। वो नहीं जानते भारत एक विकसित देश है, 140 करोड़ की आबादी वाला देश क्या क्या कर सकता है। आने वाले हैं कुछ ही सालों में भारत ये दुनिया को और भी मजबूती के साथ दिखाएगा। आपकी क्या राय है इन मिशनों में, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी तरीके से दोस्तों अपना प्यार देते रहिएगा। आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।